श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। सफलता के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक राजगीर मिला। उसने संत से कहा कि मुझे आप जिस रास्ते में जा रहे हो उसी रास्ते में आते एक गांव में जाना है। अगर आप मुझे थोड़ा सा साथ दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संत ने उस राहगीर की बात को स्वीकार कर लिया और अपने घोड़े पर बैठा लिया। वो दोनों घोड़े पे बैठकर साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। संत ने उस राहगीर की बात को स्वीकार कर लिया और अपने घोड़े पर बैठा लिया। वो दोनों घोड़े पे बैठकर साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज, आप तो साधु महाराज हैं, आपको इस घोड़े का क्या काम? आपके न तो बाल बच्चे हैं और न ही धंधा और न ही कोई व्यापार। आप तो संत हैं, तो फिर आप इस घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसलिए कृपया करके आप ये घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपया होगी। राहगीर की बात सुनकर संत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ये घोड़ा तुम्हें दे दूंगा, किंतु बदले में मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा गांव 4 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा। अगर गलती से भी एक बार राम 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 छूटा तो मैं ये घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर राहगीर खुशी के मारे उछलने लगा और सोचता है कि मैंने इस संत को अच्छा पटा लिया। सिर्फ 15-20 मिनट की बात है और फिर ये घोड़ा मेरा हो जाएगा। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे भी कई ज़्यादा तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा है कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई ही नहीं। मुंह से राम राम बोल रहा है और मन में लगाम देंगे कि नहीं? राम राम लगाम देंगे कि नहीं? कुछ समय के बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज, आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा, ज्ञानी, अब ना घोड़ा मिलेगा ना ही लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार गए। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बात सोचते हैं। बाकी समय तो अपने मन को कहीं ना कहीं पर लगाए रखते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म न माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करें। भावपूर्वक जपे, फिर देखिए कैसा अचिंत्य प्रभाव होता है। जीवन की दिशा दशा सुधारने के साथ आत्मा के उद्धार का भी मार्ग खुलेगा।